सो टुडेज टॉपिक इज एंटी हिस्टामिनिक्स। हिस्टामिन हमें पता है एक टाइप का ऑटोकॉइड होता है। ऑटोकॉइड्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस जो जिस सेल से रिलीज होते हैं उसी सेल पे जाके एक्ट करते हैं। लोकली इनका एक्शन होता है। ओके, तो हिस्टामिन का काम क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसके लिए हम समझ लेते हैं कि इसके अलग अलग ऑर्गन्स पे रिसेप्टर्स होते हैं। मेनली 4 टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं। H1 रिसेप्टर्स, H2, H3 एंड H4, जिसमें H1 ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। H1 रिसेप्टर्स बेसिकली सेल के अंदर जाके कैल्शियम के रिलीज को इंक्रीज कर देते हैं। कैल्शियम के रिलीज से क्या होता है अभी हम समझ जाएंगे। फॉर एग्जांपल यदि ब्लड वेसल्स की बात हो रही है, ब्लड वेसल्स में कैल्शियम का रिलीज होगा तो यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आप आसानी से समझ सकते हैं कि ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि हिस्टामिन ने क्या किया, वैसो डायलेशन कर दिया। इसके अलावा कैपिलरी परमेबिलिटी को हिस्टामिन बढ़ा देता है। तो ये चीज़ हम इससे आसानी से रिलेट कर पाएंगे कि ब्लड वेसल्स का डायलेशन हो, कैपिलरी परमेबिलिटी हो। इसके अलावा आगे में हम देखेंगे कि इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं H4 रिसेप्टर्स। तो वट एवर दीज थिंग्स आर, ऑल दीज थिंग्स वी कैन इजीली कोरिलेट टू एलर्जी। मीन्स हिस्टामिन का एलर्जिक रिस्पॉन्स आएगा। तो ये चीज़ हमें आगे काम आने वाली है। मीन्स हम हिस्टामिन ब्लॉकर ड्रग्स को एलर्जिक डिसऑर्डर्स में यूज़ करेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि H1 रिसेप्टर्स जो होते हैं वो ब्रेन में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, खासकर कि रेटिकुलर सिस्टम में। और हिस्टामिन क्या करता है, वहाँ पे रेटिकुलर सिस्टम का एक्टिवेशन करवाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, वेकफुलनेस बढ़ जाएगी। अब ये चीज़ भी हम क्लिनिकली यूज़ कर सकते हैं। कैसे? हिस्टामिन को यदि हम ब्लॉक कर देंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा इफेक्ट, हमें पता है सेडेशन प्रोड्यूस होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं H2 रिसेप्टर्स। तो H2 रिसेप्टर्स हमें याद रखना है फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ पे होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं। इनका मेन एक्शन क्या होता है, वो होता है HCl का सिक्रेशन, मीन्स एसिड का सिक्रेशन बढ़ा देना। इसके अलावा मायोकार्डियम में H2 रिसेप्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, मायोकार्डियम की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। 3 रिसेप्टर्स की यदि बात की जाए तो ये इनिबिटरी रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे हमने देखा था हमारे ANS में अल्फा 2 रिसेप्टर्स, वो भी इनिबिटरी होते हैं। इनिबिटरी कैसे, इसे हम देख लेते हैं एक बार कि सपोज किया ये हमारा साइनेप्स है जहाँ पे ये प्री साइनेप्टिक है एंड ये हमारी इफेक्टर ऑर्गन है। तो प्री साइनेप्टिक वेसिकल से यहाँ पे हिस्टामिन का रिलीज होता है एंड हिस्टामिन ये जाके पोस्ट साइनेप्टिक ऑर्गन पे एक्ट करता है, जहाँ पे फॉर एग्जांपल H1 या फिर H2 रिसेप्टर्स होंगे। बट इसके अलावा H3 रिसेप्टर्स हम यहाँ पे देख सकते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे ही है एंड हिस्टामिन वापस से जाके इसको सिग्नल देगा कि अब हिस्टामिन की और ज़रूरत नहीं है। तो ये इनिबिटरी होगा किसके लिए, हिस्टामिन के रिलीज के लिए। अब हिस्टामिन का रिलीज कम होगा तो फर्दर हिस्टामिन का एक्शन रिड्यूस हो जाएगा। सो यही चीज़ हम क्लिनिकली यूज़ कर सकते हैं। कैसे? हमें पता है H3 क्या कर रहा है, H3 क्या कर रहा है, हिस्टामिन के इफेक्ट को रिड्यूस कर रहा है, इनिबिटरी है। यस, एंड यदि हम H3 को क्या कर दें, ब्लॉक कर दें, इनिबिट कर दें, तो हिस्टामिन का इफेक्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। एंड हिस्टामिन का वो क्या होता है, हिस्टामिन क्या करता है, वेकफुलनेस बढ़ाता है रेटिकुलर सिस्टम को एक्टिवेट करके। सो H3 blockers can be used for increasing wakefulness, means diseases like narcolepsy। एंड ऐसी एक ड्रग होती है जिसका नाम है टिप्रोलिसेंट, मीन्स ये H3 ब्लॉकर है एंड ये क्या करेगी, वेकफुलनेस बढ़ाएगी। सो इसे यूज़ हम कर सकते हैं नार्कोलेप्सी में। एंड दीज आर प्रेजेंट ऑन WBCs एंड मोस्टली करते क्या हैं, ये कीमोटैक्सिस को स्टिमुलेट करते हैं। सो फिर से हमें हमारे समझने के लिए क्या याद रखना है कि हिस्टामिन का मेन रोल क्या होता है, खासकर कि H1 ये क्या करता है, एलर्जिक रिस्पॉन्सेज देता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स का वेसो डायलेशन होता है एंड यस वेकनिंग को ये बढ़ाता है बाय एक्टिवेटिंग रेटिकुलर। सो रिमेंबरिंग दिस कॉन्सेप्ट आगे बढ़ते हैं हम हमारी एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स की तरफ, जो H1 रिसेप्टर्स को हम ब्लॉक करेंगे। तो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स बेसिकली 2 टाइप की होती हैं, एक होती है फर्स्ट जनरेशन एंड एक होती है सेकंड जनरेशन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एक मेजर डिफरेंस जो जैसा कि मैंने यहाँ पे रफ डायग्राम बनाया हुआ है, ये ब्रेन है एंड हमें पता है ब्रेन के बाहर क्या होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर होता है। सो फर्स्ट जनरेशन जो भी एंटी हिस्टामिनिक्स होती हैं,
H1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स होंगी वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती हैं एंड क्रॉस करके कहाँ पहुँच जाएंगी, हमारे ब्रेन के अंदर पहुँच जाएंगी, जबकि सेकेंड जनरेशन वो क्रॉस नहीं कर पाती। अब फिर से इस चीज़ पर मैं अपनी जवानी के सुनहरे पल क्यों बर्बाद कर रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है कि H1 रिसेप्टर्स जो भी ब्रेन में होते हैं वो मेनली कहाँ पे होते हैं, रेटिकुलर सिस्टम में होते हैं, उसका एक्टिवेशन करते हैं जिसकी वजह से वेकफुलनेस होती है। एंड यदि कोई ड्रग ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन तक पहुंच रही है तो इसका मतलब वो रेटिकुलर सिस्टम को इनहिबिट करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, सेडेशन होगा। यही चीज़ हमें याद रखनी है कि फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स सेडेशन कॉज करती हैं, जबकि सेकेंड जनरेशन ड्रग्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसके अलावा वन मोर थिंग, उसके अलावा ये मस्कैरेनिक रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करती हैं। मींस इनके पास एंटी कोलिनर्जिक एक्टिविटी होगी, तो एंटी कोलिनर्जिक जो भी साइड इफेक्ट्स है वो भी फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक्स में देखने को मिलेंगे, जबकि सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक्स में नहीं होंगे। सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक्स, सेकंड जनरेशन जो ड्रग्स होती हैं उसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इनमें एडिशनल एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी होती है। तो इनका मेन यूज भी कहाँ होता है, एलर्जिक डिजीजेस में। डिजीजेस लाइक राइनाइटिस हो सकता है, में कंजक्टिवाइटिस हो सकती है, अर्टिकेरिया हो सकती है। देखिए एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी वो तो सारे एंटी हिस्टामिनिक्स में होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है हिस्टामिन्स जो होते हैं वो एलर्जिक रिस्पॉन्सेज शो करते हैं, एंड एंटी हिस्टामिनिक्स वो एंटी एलर्जिक तो शो करेंगे। बट सेकेंड जनरेशन ड्रग्स में खास बात क्या है कि इनमें एडिशनल मैकेनिज्म्स होती है, लाइक ये ल्यूकोट्राइन्स हो, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स हो, एंड अदर जो सब्सटेंसेज हैं उनके रिलीज को बढ़ा देते, जिससे एलर्जिक रिस्पॉन्सेज जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। जो चीज़ हमें याद रखनी है कि ये ड्रग्स सेडेशन कॉज नहीं करेंगी, एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट्स नहीं होंगे इनमें। किन में होंगे? फर्स्ट जनरेशन में होंगे। एंड इसी वजह से जो चीज़ हमें याद रखनी है कि फर्स्ट जनरेशन जो भी ड्रग्स होंगी वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होंगी, खासकर उन लोगों में जिनको कॉन्स्टेंटली जागते रहना है, जैसे ड्राइवर्स होते हैं, खास करके ट्रक ड्राइवर्स, इनको लॉन्ग रूट पे ड्राइविंग करनी होती है। एंड यदि इन पेशेंट्स को हमने फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स दे दी, बाई चांस ये सो गए तो एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा। ऐसे ही लाइक पायलट्स हो। ऑल्सो चिल्ड्रंस में भी हमें फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, एज दे कैन कॉज लर्निंग प्रॉब्लम्स। एंड इवन इन एल्डरली पेशेंट्स, कोई ज़्यादा उम्र का बुजुर्ग हो तो उसमें भी फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो। अब हम ये देख लेते हैं कि एंटी हिस्टामिनिक्स के यूजेस क्या क्या हैं। तो इसका हमने बहुत ही अच्छा जुगाड़ बनाया हुआ है। इसकी एक सिंपल सी नेमोनिक है जो क्या है, हिस्टामिन ब्लॉकर ड्रग्स प्रेजेंट एलर्जिक कफ एंड कोल्ड। ये चीज़ हमें याद रखनी है कि हिस्टामिन ब्लॉकर जो ड्रग्स होंगी वो क्या प्रेजेंट करेंगी, या फिर उन्हें किन पेशेंट्स में हम देंगे को एलर्जिक कफ और कोल्ड होगा। फिर से हिस्टामिन ब्लॉकर ड्रग्स प्रेजेंट एलर्जिक कफ एंड कोल्ड। सो हमें क्या याद रखना है कि इनके यूजेस क्या होंगे। हम हिप्नोटिक यूज होगा इनका, मीन्स हमें पता ही है ड्रग्स क्या करती हैं, सेडेशन कॉज करती हैं। खासकर यदि फर्स्ट जनरेशन की बात की जाए तो उन्हें हिप्नोटिक्स या फिर कहा जाए एंग्जियोलाइटिक्स के फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है। कोई पेशेंट ज़्यादा परेशान हो तो सिंपल सा क्या सॉल्यूशन है, सुला दो। इसके अलावा मोशन सिकनेस में इन्हें यूज़ किया जाता है। ड्रग्स से हमें याद रखना है डिस्टोनिया, एक्यूट मस्कुलर डिस्टोनिया में इसका यूज़ होता है। मोटा मोटा हम ये याद रख सकते हैं कि जो एक्यूट मस्कुलर डिस्टोनिया वो होता है वो किस वजह से होता है, मेनली डोपामिन और एसिटाइल कोलिन के इम्बैलेंस की वजह से होता है। एंड हमें पता है कि फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स में एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा होती है, तो ये क्या करते हैं, एसिटाइल कोलिन के लेवल को बैलेंस करके मेनली ये एक्यूट मस्कुलर डिस्टोनिया में यूज़फुल होंगी। इसी के अलावा डिजीनेस जैसी कंडीशन हो, मींस वर्टिगो हो, तो उसमें भी इनका यूज़ होता है। आगे हमें पी से याद रखना है पार्किंसोनिज्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें भी हमें पता है होता क्या है, डोपामिन और एसिटाइल कोलिन का जो लेवल होता है उसमें इम्बैलेंस होता है। क्या एसिटाइल कोलिन के लेवल्स डोपामिन के कंपेयर में हाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या आते हैं, सीजर्स आते हैं। एंड फिर से हमें पता है एंटी हिस्टामिनिक्स क्या कर रही है, एसिटाइल कोलिन को ब्लॉक कर रही है, एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी शो कर रही है। सो पार्किंसनिज्म में यूजफुल है। बट हमें याद रखना डीओसी जो होगी वो वही रहेगी जो हमने पढ़ी थी, यहाँ पे कौन सी बेंज हेक्सॉल, यहाँ पे डीओसी रहेगी।
प्रूराइटिस, प्रूराइट्स में इसका यूज़ करते हैं, इचिंग सेंसेशन होती है एक टाइप की। इसके अलावा ये तो हमने अभी देखा, एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, इसमें मेनली यूज़ करते हैं हम सेकेंड जनरेशन ड्रग्स। कफ हो या फिर कोई भी कॉमन कोल्ड हो, इस चीज़ में हम यूज़ करेंगे एंटीहिस्टामिनिक्स का। तो हमने देखा हिस्टामिन ब्लॉकर ड्रग्स प्रेजेंट एलर्जिक कफ एंड कोल्ड, ये है यूजेज इन ड्रग्स के। अब एक बार ड्रग्स भी देख लेते हैं हम। सो दीज आर नेम्स ऑफ ऑल फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमें याद रखनी है वो है प्रोमेथाजीन, सबसे मैक्सिमम एक्शन इसका होता है। इसके अलावा जो ड्रग्स होती हैं वो आती हैं डाईफेनहाइड्रेनिन, डाईमेथिड्रेनेट, साइक्लिजीन आती है, इसमें हाइड्रोक्सीजीन आती है, जिसके बारे में हम याद रख सकते हैं कि हाइड्रोक्सीजीन का स्ट्रॉन्ग सिडेटिव इफेक्ट होता है। एंड साइक्लिजीन को हम यूज़ करते हैं, हमने अभी देखा था कि यूजेस मोशन सिकनेस, तो मोशन सिकनेस में हम मेनली साइक्लिजीन को यूज़ करते हैं। ओके, दिस वाज अबाउट फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स। एंड इसके बाद हम देखते हैं सेकेंड जनरेशन ड्रग्स हैं, जिसमें ड्रग्स आती हैं लाइक सेट्रिजीन, इसी का आइसोमर होता है लीवोसेट्रिजीन, एस्टेमेजोल, टर्फेनाडीन, फिक्सोफेनाडीन, कीटोटिफेन, ये भी हम आगे देखेंगे। इसके पहले सेकेंड जनरेशन ड्रग्स के बारे में एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें पता होनी चाहिए वो ये है, यहाँ पे हमने एस्टेमेजोल देखी और टर्फेनाडीन देखी। ये दोनों ड्रग्स क्या करती हैं, ये पोटेशियम चैनल्स को ब्लॉक कर देती हैं। पोटेशियम चैनल को ब्लॉक मेनली कहाँ पे, ये बात हो रही है दिल की, मीन्स हार्ट की। सिर्फ ये दोनों ड्रग्स ही नहीं होती, एक और ड्रग होती है सीसाप्राइड, ये भी इंपॉर्टेंट पोटेशियम चैनल ब्लॉकर होती है। अब इस चीज़ को हम इतना भाव क्यों दे रहे हैं कि एंटी एरिथमिक्स में भी हमने ये चीज़ देखी थी। पोटेशियम ब्लॉकर जो भी ड्रग्स होती है वो क्या करती हैं, वो क्यूटी प्रोलोंगेशन कर देती हैं ईसीजी में। क्यूटी इंटरवल का प्रोलोंगेशन होता है जिसकी वजह से क्या होता है, एरिथमिया हो जाता है, उसका नाम होता है टॉर्साडीज डी पॉइंटिस। सो दीज आर ऑल कैट ड्रग्स, सीसाप्राइड, एस्टीमेजोल एंड टर्फेनाडीन। और इनके नाम से हम क्या याद रख सकते हैं कि कैट क्या होती है, क्यूट होती है। सो ये क्या करती हैं, क्यूटी को प्रोलॉन्ग कर देंगे, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन एरिथमिया करेंगी। एंड इसी वजह से एरिथमिया की हाई रिस्क की वजह से इन ड्रग्स को बैन कर दिया गया है, मीन्स दीज हैव बीन विदड्रॉन, इनको अब यूज़ नहीं किया जा सकता। एस्टेमेजोल हो, टर्फेनाडीन हो। हमारी अदर ड्रग्स की हम बात कर लेते हैं, जैसे सिट्रीजीन है, कॉमनली यूज ड्रग होती है। एंड इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें सेडेटिंग इफेक्ट होता है। हमने देखा था नॉर्मली सेकेंड जनरेशन ड्रग्स में सेडेटिंग इफेक्ट नहीं होता, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत होता है। ये एक्चुअली एक फर्स्ट जनरेशन ड्रग का ही मेटाबोलाइट होती है। वो ड्रग कौन सी हमने देखी, हाइड्रोक्सीजीन। अभी हमने देखी हाइड्रोक्सीजीन जो मोस्ट सेडेटिव ड्रग थी। सो इसी से हम याद रख सकते हैं कि सिट्रीजीन में भी थोड़ा बहुत सेडेशन आता है। इसके अलावा हमने बात की फिक्सोफेनाडीन, से हम एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा में यूज़ करते हैं। अदर सेकेंड जनरेशन ड्रग्स आर एक्रीवास्टिन। एक्रीवेस्टिन को स्यूडोएफेड्रिन के साथ दिया जाता है एज अ नेजल डीकंजेस्टेंट। अदर ड्रग्स लाइक लीवोकार्बास्टिन, कीटोटिफेन, एजिलास्टिन, ओलापेटाइडाइन। अब ये जितनी भी ड्रग्स हैं ये सारी ड्रग्स क्या हैं, टॉपिकल ड्रग्स हैं, मीन्स ये लोकली इफेक्टिव होती हैं। एंड दिस इज वाई दे आर अप्रूव्ड फॉर एलर्जिक कंडीशंस लाइक एलर्जिक राइनाइटिस हो एंड वॉट एवर कंजक्टिवाइटिस हो। सो फिर से एक बार हम ड्रग्स के नाम देख लेते हैं। ऑब्वियसली फार्मा में ड्रग्स दिए हैं जो हमें याद रखनी है। फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स इसमें आती है हमारी प्रोमेथाजीन, डाईफेनहाइड्रानीन, डाईमेथिड्रेनेट, साइक्लिजीन एंड हाइड्रोक्सीजीन। एंड सेकेंड जनरेशन ड्रग्स जिसमें हमने देखी एस्टेमेजोल एंड टर्फेनाडीन दैट हैव बीन विथड्रॉन, सेट्रिजीन एंड लेवोसेट्रिजीन, फिक्सोफेनाड, एक्रीवेस्टिन एंड टॉपिकल ड्रग्स लाइक लीवोकार्बास्टिन, कीटोटिफेन, एजिलास्टिन, ओलापेटाइडाइन. So this was all about antihistaminics. Thank you.